ये क्वेश्चन पेपर स्कूल बेस्ड प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी हुआ है उसका पार्ट सेकंड है, जिसमें 20th सम में ये एक ग्राफ दे दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक और अनसीन पैसेज टाइप में ये रहता है। इसके बारे में डिटेल ऊपर पैराग्राफ के टाइप में लिखा रहेगा। तो जिसमें 5 सम्स होंगे, ईच सम्स 1 मार्क्स होगा, ईच सम्स 4 ऑप्शंस वाले हैं। तो फर्स्ट सम इसमें देखें, कहता है नेम द शेप इन द राइट इज बेंट। ये जो बेंट है, इस बेंट का शेप क्या है? ऑप्शन ए इलिप्स है, बी ऑप्शन ए स्पिरल है, बी इलिप्स है, सी लीनियर है, डी पैराबोला है। तो ये लीनियर सीधी लाइन होती है, इलिप्स ओवल शेप में क्लोज्ड होती है, स्पिरल रिंग शेप में होती है। तो आप जानते हैं कि ये हो गया ऑप्शन डी इसका आंसर। ठीक। सेकंड, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल? तो 2.1 चैप्टर जो है सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक का, उसमें आप देखेंगे होंगे फर्स्ट सम ए ओनली वन सम है उसमें कि एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके 2 आंसर्स होंगे, यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन। तो आपको अलग में लिखना है, जैसे सेकंड का ए ऐसे करके, फर्स्ट का डी। थर्ड सम, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो जीरोज देखिए, -1 पे इंटरसेक्ट किया, 3 पे किया, तो -1 और 3, ये इसका आंसर हुआ। थर्ड का बी पार्ट, बी ऑप्शन। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल? तो दो वैल्यू आपके पास है, उन वैल्यूज से आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लें। इसके लिए छोटा सा सॉल्यूशन हमारे पास करना होगा। तो पी एक्स की जो आइडेंटिटी होती है, सॉल्यूशन पी एक्स आइडेंटिटीज एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये फर्स्ट जीरोज, ये सेकेंड जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हो गए आपके -1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 3, ये होगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, ये एक्स प्लस माइनस माइनस 3। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी आंसर हुआ। इसमें आइडेंटिटी लगा करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब कहता है कि x इफ x इक्वल्स टू -1 है, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो पोलिनोमियल अपना है, इसी में -1 हम पुट कर देंगे, तो पाएंगे क्या वी गेट होगा? -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 1 माइनस माइनस +2 -3, आंसर हुआ 0, यानी ऑप्शन डी। ये था 20, 17, 18, 19 एंड 20, ये 4 सम इसी टाइप के होंगे। अब हम पार्ट बी जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सम्स है, उसमें हम आ रहे हैं। 21st सम 21, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio। ये किस पॉइंट पे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखें। एक सीधी लाइन आप ले लें, 1 पॉइंट लेट ए, अनदर पॉइंट बी बी। तो x का कोऑर्डिनेट 4 -3 और बी 8 कोऑर्डिनेट
5, 8 एंड 5 बी का कोऑर्डिनेट। अब 3:1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये 3 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, इसको हमने पॉइंट P ले लिया, इसका XY ले लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला 7 चैप्टर में आप पढ़े होंगे, उस सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू हम इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो x1 इक्वल्स टू 4, x2 इक्वल्स टू 8, y1 -3, y2 5, m1 3 and m2 1, x equals to identities m1 x2 plus m2 x1 by m1 प्लस m2, ये आइडेंटिटी, इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करें, m1 3 है, x2 8 है, m2 1 है, x1 4 है, अपॉन 3 + 1, 8 3 = 24 प्लस 4 by 4 28 by 4, 4 1 = 4, 7, ये हो गया x का वैल्यू 7। सिमिलरली वी फाइंड y वैल्यू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये है, वैल्यू पुट करें, m1 हो गया आपका 3, y2 5 है, m2 1 है, y1 -3 है, अपॉन डायरेक्ट 4 आपको मिला है तो आप 4 लिखें। 15 -3 by 4, 12 अपॉन 4, 4 3 = 12, ये आ गया 3 y की वैल्यू। तो p का जो कोऑर्डिनेट आया x y, वो p का कोऑर्डिनेट हुआ 7 and 3, ये आंसर्स। अब सम नंबर 22 हम देखेंगे। सम नंबर 22 कह रहा है, 21 का एक ऑप्शन भी है पार्ट बी में, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7 1 and 3 5। तो ये कह रहा है कि सॉल्यूशन इस तरह का 7.1 में सम्स है, 7.2 में इस तरह का एनसीईआरटी में एक सम है इक्विडिस्टेंस का। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ इस पॉइंट का नाम हम ए रखेंगे और इसका कोऑर्डिनेट 7 and 1 लेंगे। ठीक उसी तरह से एक कोई पॉइंट यहाँ बी ले लेंगे, बी का 3 and 5 हम लेंगे कोऑर्डिनेट, और ऊपर कोई पॉइंट आप पी ले लें जिसका लेट कर ले एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये कह रहा है कि ये इक्विडिस्टेंस है, यानी इक्वल, ए पी ए और पी बी इक्वल है। तो ये आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम्स में दे रखा है, तो आप लिखें पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दें तो एक बार आप आइडेंटिटीज लिख लें, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यही आइडेंटिटीज सेकेंड राउंड भी, इसके लिए 4 पीबी के लिए x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है। अब वैल्यू हम पुट आउट करेंगे, पुट द वैल्यू। तो अंडर रूट अभी हम रहने देंगे, और पी ए की जब बात करते हैं तो x1 तो x है और x2 7 है, -7 होल स्क्वायर प्लस y -1 की होल स्क्वायर। एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे पी बी के लिए x1 x2 y1 y2, तो x - 3 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अंडर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ये जो अंडर रूट है इसको हम कैंसल आउट करेंगे, बोथ साइड है दोनों ओर से हटा देंगे, कैंसल्स स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 7 7 जा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 7 की स्क्वायर 49 एज इट इज। इसमें भी ए माइनस बी की होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट यहां से भी कैंसिल है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर ही अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोथ साइड्स आर कैंसल आउट। अब x वाले टर्म y वाले टर्म को हम एक तरफ करें, 14x हो, ये x इधर आएगा, माइनस है लेफ्ट साइड आने पे, प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y है, इस साइड लेफ्ट साइड आएगा तो ये प्लस 10y होगा, माइनस 10y कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 10y में, साइन चेंज हो जाएगा। अब नंबर 49 एंड 1 प्लस होकर के हो जाएगा 50। उसके बाद 25 और 9 ऐड होकर के 34, ये माइनस हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। माइनस 14x प्लस 6x माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 50 माइनस 34 तो 16, माइनस 8 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 2 माइनस 8 इधर, तो ये माइनस का साइन है ध्यान रखना, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका रिलेशन। सम नंबर 22 की बात करें, ये फिगर से ही, जिसमें एल एम और एन एल ये पैरेलल है, एम एल बी सी का, एल एन डी सी का ये गिवन है। तो बाय थेल्स थ्योरम बीपीटी एल एम पैरेलल सी बी, तो देयरफॉर होगा ये ए एम बाय एम बी इक्वल्स टू ए एल बाय एल सी। इक्वेशन फर्स्ट बाय बीपीटी। सिमिलरली ये एल एन डी सी का पैरेलल है, तो ये होगा ए एन अपॉन में एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन में एल सी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आर एच एस ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल होगा, ए एम बाय एम बी इक्वल्स टू ए एन बाय एन डी। ये हो गए आपके प्रूव्ड। अब आप देखें 23 सम्स में ये फिगर दे रखा है जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, और उसमें ये 10 चैप्टर में जो टेंजेंट वाले थ्योरम है कि एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन आर टेंजेंट्स आर इक्वल, उसी थ्योरम के बेस से होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देखें, इस तरीके से करेंगे। इसमें ए एस इक्वल्स टू ए पी, ए एस इक्वल्स टू ए पी, कहाँ से आया ये? तो
टेंजेंट्स आर इक्वल। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेंगे बी क्यू इक्वल्स टू बी पी। सेकेंड इक्वेशन, क्यूसी बी क्यू। अब सी आर क्यू सी, बी पी एस, एस डी ए ले लें और डी एस ले लें और क्यू सी ले लें, कोई भी टेंजेंट। तो क्यू सी इक्वल्स टू सी आर, थर्ड इक्वेशन, और एस डी इक्वल्स टू डी आर, फोर्थ। अब सभी को ऐड करें, देन ऐड। तो ए एस प्लस एस डी लेफ्ट साइड में है, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी इक्वल्स टू ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ए एस एस डी तो ए डी मिलेगा, प्लस बी पी क्यू सी तो बी सी मिलेगा, बी पी बी क्यू और क्यू सी तो बी सी हो जाएगा, ए पी बी पी ए बी होगा, सी आर और डी आर सी डी होगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही हमें प्रूव्ड करना है यहाँ, ए बी प्लस सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, दैट्स ऑल। 24th सम कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में हम सीखेंगे। 25 8 चैप्टर से रिलेटेड है, जो 15 कॉट। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सम्स कहता है 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो ये हो गया, आप लिखेंगे कॉट ए इक्वल्स टू 8 अपॉन में 15। आप जानते हैं कि कॉट ए की जो आइडेंटिटी होती है tan ए पी बाई बी, तो कॉट ए बी बाई पी। तो बी आपका हुआ 8 और पी आपका हुआ 15। तो एच फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 की स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 15 जा 225 प्लस 64 इक्वल्स टू अंडर रूट 289, यानी कि 17 स्क्वायर रूट आ गया। एच हमारा फाइंड आउट हो गया 17। तो अब आइए साइन ए निकालना है। तो आप जानते हैं कि P बाई एच होता है, तो P तो 15 है और H आपका 17 आया। ये एक आंसर आया। अब ऐसे के कॉस का अपोजिट सेक होता है B बाई एच, तो H बाई बी, H बाई बी। H हमारा है 17, B हमारा है 8, दैट आंसर। ये क्लियर आइडेंटिटी से हुआ। 8.1 का ये सम है 8 चैप्टर का। अब इसी का 25 का एक और है, जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, 12 और 13 है, और ये हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले तो हम हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है ये एंगल से, तो हम b फाइंड आउट QR फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? QR। ये फिगर सम क्वेश्चन पेपर में ही है। QR इक्वल्स टू बाय पाइथागोरस निकालेंगे, तो PR की स्क्वायर माइनस PQ की स्क्वायर अंडर रूट 13 की स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और सेंटीमीटर इक्वल्स टू 169 माइनस 144 सेंटीमीटर अंडर रूट 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये QR आ गया। देन फाइंड क्या है? tan P। tan P मतलब ये एंगल लेंगे, तो बेस ये हो जाएगा, P ये हो जाएगा, P बाई B, यानी क्या? QR बाई PQ माइनस कॉट R।
तो ये एंगल लेंगे tan p बाई बी, तो cot b बाई पी, तो b तो यही होगा, यानी माइनस क्यू आर बाई पी क्यू आर तो हमने फाइंड आउट किया कितना 5, पी क्यू 12 माइनस क्यू आर 5, पी क्यू 12, देन इसका आंसर हो गया 0। आइए अब एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है 26, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17 एंड 25, 9, 17 एंड 25 ये अपना एपी है, मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। ऐसा तो देखें ये 5 चैप्टर का है सॉल्यूशन कि एपी है, उसे हम एक बार लिख देंगे 9, 17 एंड 25। तो ए अपना हुआ 9, डी हम फाइंड आउट कर लेते हैं 17 माइनस A2, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस टू टर्म्स, 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। अब एस एन की जो आइडेंटिटी होती है, एस एन हमारे पास ये दे रखा है, तो ये हमारा एस एन की आइडेंटिटी n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे n बाई 2, n फाइंड आउट करना है, 2a, a के जगह 9 प्लस n माइनस 1 डी के जगह 8 इक्वल्स टू 636। n बाई 2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636। n बाई 2 इंटू 8n प्लस 10, 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 636। n अपॉन 2, अब हम 2 कॉमन ले रहे हैं इसमें, 4n प्लस 5 इक्वल्स टू 636। 2 कैंसल आउट, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। आइए अब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। 53 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाता है। तो अगर फाइंड आउट करना हो इसको फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 टू 14 और 25। अब आप प्राइम फैक्टर कर लें, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 7 और 7 2 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा ये, फिर 2 से करें तो आपका वही 363, फिर देन 2 से डिवाइडेड, 2 3 जा 2 1 जा 2 8, फिर 2 से करें डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 9 जा 18। अब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 3, 53 ये 48। तो 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। 4n कॉमन लें, n माइनस 12 होगा और प्लस 53 कॉमन लें, n माइनस 12 होगा इक्वल्स टू 0। देन n माइनस 12 अगेन कॉमन आउट फ्रॉम द बोथ टर्म्स, 4n प्लस 53 equals to 0, product are 0, then each terms are equals to 0, 12 equals to 0, n equals to 12। ये आपका आंसर है। अब 4n प्लस 53 equals to 0, 4n equals to माइनस 53, नॉट पॉसिबल, माइनस में कोई टर्म्स नहीं होगा। दैट्स क्लियर, ओके।